तो पहला नगर पंचायत का चुनाव है करोड़ में, क्या तैयारी आपको दिखती हैं और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? सिविल सोसाइटी का क्या इसमें रोल है? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये पहली बार, ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार नगर पंचायत में चुनाव हो रहा है और अध्यक्ष पद के लिए भी और साथ में सभासदों के चुनाव भी होंगे। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज सिविल सोसाइटी नागरिक संगठन के बीच से प्रबुद्ध जन और जो जागरूक जनता है, हमारी सिविल सोसाइटी की टीम के साथ साथ अन्य जो जागरूक लोग हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, टीचर्स हैं, तो उनकी तरफ से भी एक बीच में उम्मीदवारी करने, और हमारे बीच में है आदरणीय नीमा वर्मा जी, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका हैं, और उन्होंने जो है अपना जीवन और राज्य आंदोलनकारी रही थी और पूरा जीवन अभी तक का 65 साल की उम्र में उन्होंने जनता के बीच में सेवा की है, तहे दिल से और निस्वार्थ भाव से सेवा की है। और शिक्षक के रूप में उन्होंने, शिक्षिका के रूप में तो नाम कमाया ही है, साथ में लोगों की अच्छी मदद भी की है लगातार। नगर पंचायत के इस चुनाव में आपकी दावेदारी को हमें उसमें हर्ष है, खुशी है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के द्वारा लगातार कटियूर घाटी और नगर क्षेत्र के बीच में जो कार्यक्रम होते रहे हैं, जबकि ये मांग भी की गई, उसके लिए आंदोलन भी नगर पंचायत के लिए जो किया गया था, तो आज उसकी परिणति है कि हमारे बीच एक योग्य और साथ में बड़ा शिक्षित और अनुभवी और समाजसेवी और आंदोलनकारी के रूप में नीमा वर्मा जी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता को उनकी उम्मीदवारी भाएगी और अपना अपना अमूल्य वोट देकर के प्रजातंत्र के त्योहार में वो बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। गरुड़ नगर पंचायत में आप एक नया फलक जोड़ रहे हैं, अपने कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है आपको चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा कि लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा रही है कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, पर वर्तमान परिवेश में जो राजनीतिक दलों ने उसको बना दिया है कि पार्टी का, पार्टी द्वारा, पार्टी के लिए। तो अभी हो क्या रहा है कि चुनाव में लोग पार्टी को ही अपना सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रत्याशी के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है कि देश की राजधानी से, प्रदेश की राजधानी से पैनल में प्रत्याशी का नाम आएगा। तो ये लोकतंत्र की भावना कहाँ है? लोकतंत्र तो उसको कहते हैं कि जहाँ पर जनता की सीधे भागीदारी होती है। 74वां संविधान संशोधन, जिससे कि हमारी नगर निकायें मजबूत होती हैं, तो उसके तहत ये बड़ा सौभाग्य है कि गरुड़ की जो नवगठित नगर पंचायत है, नगर पंचायत का पहला चुनाव होने जा रहा है। पर अभी तक देखा कि जितने कैंडिडेट हैं, ऊपर से उनके नाम पैनल में फाइनल हो रहे हैं। तो अब ये जरूरत महसूस होती है कि जनता के बीच में से प्रत्याशी निकल के आए, और तो सौभाग्य है कि गरुड़ क्षेत्र से ही अपना शैक्षणिक जीवन, अपना शिक्षक जीवन और फिर यहाँ के सामाजिक कार्यों में अपने आप को उत्सर्ग कर चुकी बहन नीमा वर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और वो इस नगर पंचायत गरुड़ के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। और ये एक बहुत अच्छा है कि जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, अगर योग्यता का चुनाव होता है, तो नीमा वर्मा के आगे कोई भी प्रत्याशी आपका कहीं स्टैंड नहीं कर रहा हो, चाहे कितनी बड़ी पार्टी का आदमी हो, क्योंकि चुनाव योग्यता का अगर होता है, क्योंकि जनता के बीच का प्रत्याशी है। गरुड़ नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के आप निर्दलीय दावेदार हैं, कैसा लग रहा है आपको? और ये विचार कैसे आया मन में कि आपको राजनीति में उतरना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भाई दयाल जी का और भाई विजय जी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस बारे में बताया कि कल और आज जो है अंतिम इसकी डेट है, और आप एक प्रबुद्ध शिक्षिका रही हैं और सामाजिक कार्य आपने किए हुए हैं। आप हमारी नज़रों में कुछ समाज सेविका के साथ साथ इस कार्य में भी आप अपना अच्छा योगदान दे सकती हैं। तो मैंने उनकी इन बातों को माना और मैं अपने आप में जुड़ी कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। और घर में भी क्योंकि टीचर सुबह जाता है, शाम को ही घर वापस आता है, तो मैंने कहा कि चलो इस सामाजिक कार्य में मुझे अपना योगदान देना चाहिए, और जो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं समाज में कुछ करना भी चाहती हूँ।